तो कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। कल से रेलवे 15 चुनिंदा मार्गों पर रेल चलाएगा। यात्रा के लिए आज शाम 4 बजे से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी और रेल यात्रा करने के लिए रेलवे ने कई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। यात्री को यात्रा से 1 घंटे पहले स्टेशन जाना होगा। यात्रियों के अलावा प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं जा सकेगा। इस दौरान आपको बता दें, रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग खिड़की बंद रहेगी और प्लेटफॉर्म टिकट सहित कोई काउंटर टिकट जारी नहीं होगा। शुरुआत में चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस तरह से अप एंड डाउन मिलाकर 30 ट्रेनें चलेंगी। शुरुआत में सभी 15 राजधानी ट्रेनों के मार्गों पर वातानुकूलित सेवाएं शुरू होंगी और ये विशेष ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी और डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जाएंगी। यात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु पर मास्क पहनना और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें वायरस से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। यात्रा के दौरान ट्रेन बेहद कम स्टेशनों पर रुकेगी। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए इन ट्रेनों में यात्रा करने वालों को कंबल, चादर और तौलिया आदि नहीं दिया जाएगा। इन ट्रेनों में वातानुकूल के लिए विशेष नियम होंगे। तापमान सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रखा जाएगा और डिब्बों के भीतर ज्यादा से ज्यादा ताजा हवा की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तो कल से दिल्ली में 15 ट्रेनें चलेंगी। कोरोना काल के बीच ये बड़ा फैसला रेल मंत्रालय की तरफ से। जुड़ते हैं हमारे संवाददाता गोपाल से। तो गोपाल, कल जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, स्पेशल 15 ट्रेनें, उनकी आज से बुकिंग शुरू होगी। कितने बजे ये बुकिंग शुरू हो जाएगी और क्या सिर्फ ऑनलाइन ही बुकिंग होगी? क्योंकि कई लोग ऐसे इन ट्रेनों में सफर करने वाले होंगे जो ऑनलाइन बुकिंग का जिनका कहते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि सब लोगों के पास वो सुविधा नहीं होगी। तो इसको लेकर भी क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है रेल मंत्रालय की तरफ से? जी बिल्कुल रितिका, 4 बजे से ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी, लेकिन जिन लोगों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने नहीं आता है उनके लिए जरूर समस्या खड़ा होगा। उनके लिए कोई अन्य सुविधाएं नहीं दी गई है। वो हो सकता है कि किसी की सहायता लेकर के और ऑनलाइन टिकट बुकिंग करे, क्योंकि रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि टिकट काउंटर से बुकिंग नहीं होगी। साथ ही रेलवे ने यह भी कहा है कि जो गृह मंत्रालय का एडवाइजरी है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, उसका पालन करना होगा। 15 रेलगाड़ी कल से चलाई जाएगी और राजधानी के तौर पर यह रेलगाड़ी दिल्ली से चलाई जाएगी। पटना, असम, कोलकाता सहित तमाम राज्यों के लिए रेलगाड़ी जाएगी। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि सभी स्टेशन पर यह रेलगाड़ी आम दिनों की तरह नहीं रुकेगी। कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर ही रुकने की इसे अनुमति दी जाएगी। ट्रेन के अंदर का जो टेम्परेचर है पहले की तुलना में कुछ ज्यादा कर दिया जाएगा, ताकि जो है यात्री सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए। उन्हीं यात्री को अनुमति होगी जिनका टेम्परेचर नॉर्मल होगा। अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है तो उन्हें ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। 1 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंचना अनिवार्य होगा ताकि उनके बॉडी का टेम्परेचर मापा जा सके। तो ये तमाम एडवाइजरी रेलवे के तरफ से जारी की गई है। जी गोपाल, यहाँ पे चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि जरा सी लापरवाही भी बहुत महंगी पड़ सकती है। एहतियातों को लेकर क्या कुछ रेलवे की तरफ से बातें कही गई हैं? साथ ही साथ स्टेशनों पे किस तरह की तैयारी की जा रही है? क्योंकि लोग टिकट्स बुक करेंगे, लोग वहां इकट्ठे होंगे, तो स्टेशनों पर भी बड़ी तैयारी की बहुत जरूरत है। गोपाल जी बिल्कुल रितिका, जो खास करके अगर बात करें हम नई दिल्ली के, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो लोकल नोडल ऑफिसर होंगे वो वहां पर मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे। साथ ही स्टेशन मास्टर मौजूद रहेंगे। कुछ चुनिंदा रेलवे के अधिकारी वहां पर रहेंगे। चूंकि पहली बार कल लॉकडाउन के बाद आम जनता के लिए रेलवे ने ट्रेन शुरू करने जा रहा है, तो इसको लेकर के कुछ अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और उनके
खाने पीने तमाम सुविधाएं जो हैं वो ट्रेन के अंदर ही मुहैया कराया जाएगा। साथ ही लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बाथरूम जो है वो कॉमन होगा। इससे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा बाथरूम से ही संक्रमण फैलता है। लेकिन इसके बीच यह भी हम बता दें कि लगभग 300 इसके अलावे भी श्रम शक्ति ट्रेनें चल रही हैं, जो मजदूरों को लेकर के उनके घर वापसी तक पहुंचाने का काम फिलहाल कर रही है। यह रेलवे मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है। गोपाल, हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से मजदूर चल रहे थे, स्टेशनों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता नहीं, ये पता है कि नहीं कि ऑनलाइन ही सिर्फ बुकिंग हो रही है। तो क्या स्टेशन पर ऐसी कोई सुविधा की गई है कि लोग उनकी मदद कर सकें कि वो ऑनलाइन ही बुक कर पाएं? कुछ ऐसे करके कुछ इंतजाम किए गए हैं कि नहीं? रितिका, नहीं, ऐसा कोई भी इंतजामात रेलवे की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि जो स्टेशन के बाहर जो छोटे मोटे जो स्टॉल होते हैं, दुकान होते हैं, जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, उनके यहाँ जा करके वो टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेशन पर पहुंच करके यह सोचता है कि स्टेशन पर इस तरीके की कोई सुविधा मिल जाएगी, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि रेलवे ने पहले ही साफ कर दिया है। क्योंकि रेलवे चाहता है कि स्टेशन काउंटर से कम टिकट बुक फिलहाल शुरू न किया जाए, क्योंकि वहां पर अगर बुकिंग का काम शुरू कर दिया जाता है तो भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। और चूंकि बीमारी काफी तेजी से फैल रही है, अब तक के सबसे ज्यादा जो आंकड़े आए हैं इन लॉकडाउन के दौरान तो 24 घंटे में देखने को मिला है। तो एहतियात के तौर पर रेलवे ने यह फैसला किया है। ठीक है गोपाल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।